एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के सामने अपना मेडिकल का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। आपने अपना आइल्स एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेडिकल। आपको सबसे पहले करना है मेडिकल। अब मेडिकल में क्या होता है, दिल्ली में, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं दिल्ली का बता दूँ, हर अपना सिटी में एक एरिया है जहाँ पे मेडिकल होता है। एरिया इन द सेंस एक हॉस्पिटल होता है जिनका टाइप होता है मैक्स हॉस्पिटल से। तो हम कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, हम कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है या पेरेंट्स है तो सबको मैक्स हॉस्पिटल में ही अपना मेडिकल करवाना होता है। तो सम दे आर मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो वो पूरा मेडिकल का 6,000 या 7,000 चार्ज करते हैं पर ईयर। उनका अमाउंट इंक्रीज होता रहता है। जैसे आइल्स एग्जाम का होता है, जैसे 14 थे, फिर 15 हुए, 16 हुए, ऐसे ही इनका भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट इंक्रीज होता जाता है हर ईयर में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूँ तो मैं ये बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी है। बिना अपॉइंटमेंट के मत जाना, सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करना, तो आपके के लिए वो ईजी होगा, हर चीज़ स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या करा था, मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी थी अपना वेब मैक्स की वेबसाइट है, वहाँ से अपॉइंटमेंट नंबर सर्च करा मैंने और वो नंबर आ गया। उस नंबर पर मैंने कॉल करा और मैंने उनको ये बताया कि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट, मेरे को अपना कनाडा में ट्रैवल करना है तो उसके लिए मेरे को मेडिकल करवाना है। तो उन्होंने मेरे को बता दिया था कि अब आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। तो मैंने उनको कंफर्म करा था कि हाँ, मैं स्टडी परमिट के लिए जाना चाहती हूँ। तब उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी और जो मेरी पेमेंट थी वो वहाँ जाके ही हुई थी। उन्होंने बस अपॉइंटमेंट बुक करी थी, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया कॉल पे। ठीक है। उसके बाद जब मैंने एक दिन बाद ही अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी। आप किसी दिन भी नेक्स्ट डे भी अपॉइंटमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, आप कभी भी कर सकते हो। तो क्या हुआ, मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली। बुक करने के बाद मैंने एक दिन का गैप लिया था कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है तो मैं उसको अपना पूरा कर लूँ। और मैंने सर्च करा था कि कैसे क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूँ, मैंने जब अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी तो मेरे पास एक मेल आया था। पर जो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं कॉल पे वो हमको खुद बता देते हैं कि आपको अपना पासपोर्ट लाना है, पासपोर्ट की कॉपी लानी है, या आपको कोविड का वैक्सीनेशन का पेपर लाना है, क्या क्या लाना है वो बता देता है। पर आपके पास अगर आप अपनी मेल आईडी उनको देते हो, फॉरवर्ड करते हो, तो वो आपकी मेल आईडी पे आपको ये सारी चीज़ें बता देते हैं कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लानी है, अपना पासपोर्ट लाना है, उसकी फ़ोटो कॉपी लानी है, और क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन लाना है, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज दोनों ली है। तो ये हमें ये सब लेके जाना है मेडिकल वाले दिन। तो जब मैं गई थी, मेरे को याद है मैंने अगस्त में करवाया था अपना मेडिकल, और ये वीडियो आएगी बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट दिसंबर में ये वीडियो आएगी जब मैं कनाडा पहुंच जाऊंगी। एज मेरा जो इनटेक है वो जनवरी 2024 है, तो ये वीडियो मैं बाद में भेजूंगी, दिसंबर में मैं इस वीडियो को डाल दूंगी। अगर किसी को भी नॉलेज लेनी होगी तो वो ले लेंगे यहाँ से। तो मैं सबसे पहले याद है मेरे को, मैं मैक्स हॉस्पिटल गई थी जो दिल्ली में एक ही है, उसी हॉस्पिटल में जाते हैं। तो दो बिल्डिंग थी मैक्स हॉस्पिटल की, एक लेफ्ट में थी एक राइट में थी, दोनों साथ में ही थी। पर मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मेरे को कौन सी बिल्डिंग में जाना है। तो मेरे को याद है कि मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने मेरे को गाइड करा था कि मेरे को लेफ़्ट वाली बिल्डिंग में जाना है। तो मैं गई, वो बेसमेंट में एक गार्ड होता है, उसके पास पूरा अपॉइंटमेंट होता है कि किसने अपॉइंटमेंट ली है, उसी हिसाब से आपको वो टाइमिंग भी देते हैं, फ़ोन पे आपको बताएंगे और मेल पे भी होगा कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट 3 PM की है तो आपको 15 से 20 मिनट प्रायर आना होगा अपनी अपॉइंटमेंट के, अगर आपको टाइमली एंट्री करना है तो मैं अपना टाइमिंग से 15 मिनट प्रायर मैं चली गई थी। तो जब मैं एंट्री करी और लाइन लगी हुई थी तो मैं कनाडा वाली लाइन में खड़ी हो गई थी, सारी कंट्री के वहीं पे थे, बस एक यूके का ही अलग लाइन बनी हुई थी। तो मैं हो गई, जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका नाम क्या है। तो मैंने नाम बता दिया, अपॉइंटमेंट अपना मेल का कंफर्मेशन उनको दिखा दिया। उन्होंने देखा, मेरे पेपर्स लिए, वैक्सीनेशन वाला पेपर लिया, और उसके बाद उन्होंने स्टेपल कर दिया कुछ डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस उन्होंने मेरे को एक फॉर्म दिया। उस फॉर्म में मेरे को अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, कुछ डिटेल्स होती है, जैसे अपना पासपोर्ट का नंबर होता है, आपको कोई बीमारी है कि नहीं,
लाइक इस टाइप का एक फॉर्म आता है, हमें वो फॉर्म फिल करना पड़ता है। वो फॉर्म फिल करने के बाद उनको सबमिट करना पड़ता है, फिर वो पेपर बना के हमें देते हैं स्टेपल करके क्वेश्चन का। उसके बाद अब बिठा देते हैं कि ये वाली जो फाइल है आपकी डॉक्यूमेंट्स की, ये पहले जाएगी डॉक्टर के पास, और जब आपका नंबर आएगा तो वो खुद बुला लेंगे। तो मेरे को याद है मेरा सेकेंड नंबर था, रूम नंबर जो था, मेरे को वहाँ पे जाना था, तो मैं बैठ गई। उसके बाद फिर मेरे को पता चला कि पेमेंट भी तो करनी होती है पहले, तो उन्होंने पहले बोला कि पेमेंट कर दो आप पहले। जब मेरा उन्होंने बोला कि आपको सेकंड नंबर पे जाना है, मैंने अपनी फ़ाइल सबमिट कर दी वहाँ पे, ठीक है। फ़ाइल सबमिट करने के बाद मैंने अपना पेमेंट कर दिया। तो वो आपसे ऑप्शन पूछते हैं आपको कैश में करना है या कार्ड में पेमेंट करनी है। तो मैंने अपनी जो पेमेंट करी थी वो कार्ड से पेमेंट करी थी। आप किसी से भी कर सकते हो। लाइक मेरे ऑलमोस्ट अराउंड 7,000 लगे थे। अब प्रॉपर तो मेरे को याद नहीं है, ऑलमोस्ट 7,000 लगे थे मेरे। उसके बाद मैंने अपना पेमेंट डन कर दिया, मेरे को रिसीप्ट मिल गई। तो मैं वेटिंग एरिया में 10 मिनट्स तक बैठी हुई थी, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। 10 मिनट बैठने के बाद मेरा नाम खुद ही अनाउंस कर देती है नर्स पूजा सांगवान, उन्होंने मेरा नाम बोला और मैं अंदर गई। तो डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर देखता है, डॉक्टर मेरा नाम पूछा उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको कोई बीमारी है या कोई, लाइक वो पूछते हैं कि आपको कोई इलनेस है किसी चीज़ की, कोई हेडेक है या कोई पेन है या कोई पुरानी बीमारी हो, इस टाइप का बीपी वीपी का कुछ पूछते हैं। तो मैंने उनको साफ मना कर दिया था कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं थी मेरे को कोई प्रॉब्लम। उसके बाद वो ओके कर देते हैं, और जब वो मेडिकल डॉक्टर अपना साइन कर देता है, साइन करने के बाद वो जो पेपर्स का एक पूरा पेपर्स जो बन जाता है, वो गाइड कर देते हैं कि आपको इस वाले रूम में जाना है अब। तो उन्होंने मेरे को गाइड कर दिया था, नर्स ने मेरे को गाइड कर दिया था कि अब आपको सेकंड रूम में जाना है। तो वहाँ पे जाई गई थी मैं। तो चेंजिंग रूम में भेजा था मेरे को। चेंजिंग रूम में क्या था, चेंजिंग रूम में मैंने जो वहाँ पे वर्कर थे, लेडी वर्कर थी जो, उनको मैंने सबसे पहले अपनी फाइल दिखाई। तो उन्होंने मेरे को पहनने के लिए एक गाउन दिया। गाउन मैंने पहन लिया। गाउन पहनने के बाद मेरे को 10 मिनट्स वेट कराया गया, और वहाँ पे भी एक फॉर्म दिया था। तो उनमें पूछा था, लाइक नाम मेंशन करना था, 2-3 चीज़ें मेंशन करने के बाद आपको कोई बीमारी है कि नहीं वो सब मेंशन करना पड़ता है। आपकी रिंग्स उतार देते हैं, आपकी चैन उतारवा देते हैं, सब चीज़ जो मेटल वेटल की है या सिल्वर के कुछ भी होते हैं वो सारे आपके रिमूव करवा देते हैं। कोई पिन तो नहीं है, ये सब रिमूव करवा देते हैं। गारमेंट्स भी रिमूव करवा देते हैं अगर कुछ ऐसा है तो। और अपना गाउन पहनने के बाद वेटिंग एरिया में वेट करो। वेट करने के बाद हम अंदर जाते हैं। लाइक अपना अगर नाम आ जाता है तो हम एंट्री करते हैं सबसे पहले दूसरे वाले रूम में। जैसे एंट्री करने के बाद एक स्कैनर मशीन होती है, तो वो स्कैन करती है, कुछ एरिया स्कैन करती है, अपना अपर एरिया स्कैन करती है पूरा। स्कैन करने के बाद फिर वो डॉक्टर अपना नाम पूछता है। हर एरिया में ये है कि वो आपका नाम तो पूछते ही पूछते हैं, या कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके उसकी पूछते हैं। मेरा स्कैन करने के बाद मेरे को उसी के नेक्स्ट में एक रूम है, वहाँ पे हमारा टेस्ट होता है। जैसे वहाँ पे हमारा वेट टेस्ट होता है, पर मैं वहाँ खड़ी हो गई थी, पर मेरा नंबर उस टाइम नहीं था। तो उसके स्कैनर के बाद मेरे को जाना था अपना ब्लड टेस्ट करवाने। उसी के नेक्स्ट में सब नेक्स्ट 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 में मिलेंगे आपको। जैसे एक यहाँ मिल गया, सेकंड यहाँ मिल गया, थर्ड यहाँ मिल गया। तो आपको लाइन वाइज आपको गाइड कर देगा, हर बंदा आपको वहाँ गाइड कर देगा कि आपको अब कहाँ जाना है, ठीक है। तो मैंने अपना स्कैनर में टेस्ट करवाने के बाद मेरे को ब्लड लाइक यूरिन टेस्ट में भेज दिया था। यूरिन का टेस्ट होने के बाद फिर मेरे को लाइक ब्लड वाले टेस्ट में मेरे को बुलाया। मेरा वेट चेक करा, मेरी हाइट चेक करी, और थोड़ा सा ब्लड लिया। तो ये सारा अपना हुआ। ये बस इतना सा ही प्रोसेस था। जितने भी टेस्ट थे वो पूरे कंप्लीट हो गए थे। कंप्लीट होने के बाद जहाँ पे यूके वाली लाइन लगी होती है, वहाँ पे ही एक रूम होता है जहाँ पे 3 बंदे बैठे होते हैं, और वो हमारी फाइल लेते हैं। तो ये फाइल के ये आपका प्रोसेस 3 बंदे वाले जो मैं बता रही हूँ, ये पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। मेरा जो था, मेरा वो पहले हो गया, कुछ लोगों का वो बाद में हो रहा था। उस प्रोसेस पे क्या था, हम एंट्री करते हैं, वहाँ पे हमारी फोटो क्लिक करी जाती है, हमारा पासपोर्ट मांगा जाता है, वैक्सीनेशन मांगा जाता है, आपका फर्स्ट और सेकेंड डोज का प्रूफ मांगा जाता है, और आपकी फ़ोटो क्लिक होती है। उसके बाद आपकी फ़ोटो क्लिक करने के बाद उस पर एक स्टैंप लगाते हैं। जब वो पूरा प्रोसेस हो जाता है डन। तो ये मेरा पूरा मेडिकल का एक्सपीरियंस था।
आपको 1 to 2 आवर्स तो आराम से लगते ही लगते हैं प्रोसेस में। और शायद अगर भीड़ कम है, क्राउड अगर कम है, तो आपको 1 आवर के अंदर अंदर आपका पूरा मेडिकल हो जाएगा, विद पेपर हो जाएगा। तो हाँ, मैं पहले ये बताऊंगी कि मैं पहले बहुत घबरा रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, पर हाँ, धीरे धीरे जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, थोड़ा सा काम डाउन हो जाते हैं हम कि यहाँ पे ये चीज़ करनी है। अगर कुछ सब चीज़ अगर नया है तो वो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा हम हेजिटेट होते हैं हर चीज़ के लिए, पर वो धीरे धीरे आपका धीरे धीरे स्मूथली हर प्रोसेस हो जाएगा। वहाँ पे हर बंदे आपको गाइड करेंगे, हर बंदे। तो ये था मेरा मेडिकल का एक्सपीरियंस। होप आपको कुछ नॉलेजेबल लगा हो। मैं आपको बता दूँ कि जब मेरा मेडिकल हो गया था, ये आपको ऐसा एक पेपर मिलता है, और ये जो सेकंड वाला पेपर है, इसमें आपने कैसे पेमेंट करी है विद दी सिग्नेचर, आपका पूरा डिटेल होता है। हाँ, मैंने जो पेमेंट करी थी वो 7,645 रुपीज़ की पेमेंट करी थी। और इसमें मेरा सब सारी डिटेल है इसमें मेरी, जैसे मेरा नाम है, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरी एज है, और किस चीज़ के लिए आपको जाना है, पूरा इस पेपर पे मेंशन है। ठीक है। और जो फर्स्ट पेपर मेरा है, इस पे मेरी फ़ोटो है, स्टैम्प है, और उन्होंने मेरे को ये गाइड करा था कि आपको ये पेपर जब आप कनाडा में ट्रैवल करोगे तब आपको ये पेपर इमिग्रेशंस वालों को आपको दिखाना पड़ेगा, मेडिकल में जो दिखाना है। और उसके बाद जो सर्टिफिकेट मैं आपको बता रही थी कोविड का, ये जैसे फर्स्ट हो गया वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज ये हो गई और सेकंड डोज ये हो गई, दोनों को स्टेपल कर लिया था मैंने और उनको दिखा दिया था। उन्होंने वहाँ पे फ़ोटो कॉपी करवा ली थी अपनी, वो अपने पास भी अपना एक फ़ाइल बना के रखते हैं। और जो इसका रिज़ल्ट होता है वो हमें नहीं मिलता है डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया कि ये इमिग्रेशन वालों के साथ इनका कोई टाइप होता है, तो डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डायरेक्ट वहाँ जाती है। पर हाँ, हमें ये अपना जब भी हम वीज़ा फाइल करते हैं तो ये हमें अटैच करना पड़ता है मेडिकल की। आप लोगों को ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।